नबुव्वत और विलायत आपस के अंदर बिल्कुल करीब करीब ने। नबुव्वत और विलायत दा आपस के अंदर ताल्लुक और रिश्ता जिमें भैन भरा दा रिश्ता हुंदा है, इवें समझो नबुव्वत और विलायत दा आपस के अंदर रिश्ता है। हर नबी वली जरूर हुंदा है, लेकिन हर वली नबी नहीं हुंदा। सिर्फ वो ही वली नबी हुंदा है जिहड़ा पहलों नबी हुंदा है फिर वली भी हुंदा है। एक चीज चाह के ये दोवें नबुव्वत और विलायत मुत्तफिक हो जाते ने, इकट्ठे हो जाते ने। वो की है जिंदे च ये दोवें आपस के अंदर मुत्तफिक हो जाते ने, उन्होंने आंदे ने वही। अल्लाह ताला दी तरफों जिहड़ी वही नाजिल हुंदी है। वही दा माना साडी जुबान विच समझो खुफिया गल हुंदा है, एक राज हुंदा है अल्लाह ताला दी तरफों। इस वही दियां दो किस्मां ने, एक वही आम हुंदी है, एक वही खास हुंदी है। वही नबुव्वत और विलायत ये दोवें आपस के अंदर इस वाह्य चाह के इकट्ठे हो जाते हैं। नबुव्वत और विलायत ये दोवें इस वही चाह के बिल्कुल मुत्तफिक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मुतलक वाह्य वाह्य मुकय्यद विच नहीं। वाह्य दियां दो किस्मां दसियां ना, एक आम एक वही खास। जिहड़ी आम वाह्य ना मुतलक वाह्य, इहदे च ये दोवें इकट्ठे हो जाते हैं, नबुव्वत और विलायत। वाह्य मुकय्यद जिहड़ी है ना, वो अगे चल के समझावांगा वो की शै। वाह्य आम की है कि हर शय दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने फितरी तौर ते, तखलीकी और तबई तौर ते अल्लाह ताला ने हर शय नू एक शऊर अता फरमाया है। कायनात दा जर्रा जर्रा, हर एक शय नू अल्लाह ताला ने एक फितरी शऊर अता फरमाया है। उस शऊर दी वजह नाल कायनात दा हर एक जर्रा उस जात नाल कलाम करदा है और ओ पाक जात कायनात दे उस हर जर्रे नाल कलाम करदी है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। चाहे वो मुजर्रदात विचों होवे, भावें मादियात विचों होवे, भावें नबातात विचों होवे, भावें जमादात विचों होवे, भावें इंसानां विचों होण, कायनात दी हर एक शय उस पाक जात नाल कलाम करदी है और ओ जात उस शय नाल कलाम करदी है। हर एक जर्रा उस खालिक के कायनात दी तौहीद दी मार्फत रखदा है। हर शय कायनात दी अल्लाह ताला दी जात नू पहचान दी है। रेत दा जर्रा भी
उस कादिर मुतलक दे शऊर नाल जेड़ा अल्लाह ताला वो शऊर रखे है ना, उस शऊर दी वजह नाल वो रेत दा जर्रा भी अल्लाह ताला दी जात नू पहचानदा है। अगर कोई बंदा मुनकर है ना, अल्लाह ताला दी जात दा तौहीद इलाही दा अगर कोई बंदा मुनकर है ते वो अपने नफ्स दी सरकशी दी वजह नाल ही मुनकर हो सकता है। मसलन काफिर है, काफिर अपने एक काफिर दा नफ्स है, उनके नफ्स दी सरकशी है। एक काफिर दे जिस्म दे आज़ा ने, अगर उनके नफ्स दी सरकशी दी वजह नाल वेख्या जाए तो वो उस पाक जात दा मुनकर है। वगरना अगर काफिर दे जिस्म दे आज़ा को पूछा जाए तो काफिर दे जिस्म दा भी हर एक उज़्व उस पाक जात दी तौहीद दी गवाही जरूर दे। फर्क सिर्फ इन्ना है कि वो अपने नफ्स दी सरकशी दी वजह नाल उस पाक जात दा मुनकर है। वगरना अल्लाह ताला ने कायनात दे हर जर्रे नू फितरी तौर ते जो शऊर बख्शिया है, उस शऊर दी वजह नाल कायनात दी हर शय अल्लाह ताला नाल कलाम कर दिए, उस जात दी मार्फत रख दिए, उस जात नू पहचान दिए और ओ खालिक के कायनात उन्हां दी उस कायनात दे हर हर जर्रे नू पहचान दे। इनू आंदे ने वाहये आम, आम वही यानी एक कायनात दे हर एक जर्रे ते आउंदी है। इस दी दलील अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू दे पाक कुरान विचों देसां। इस शऊर दे अंदर खालिक के कायनात नू पहचानन दे अंदर, खालिक के कायनात दी तौहीद दी मार्फत रखण दे अंदर कायनात दा हर एक जर्रा बराबर दा शरीक है। अल्लाह कुरान विच फरमाया ना कि कायनात दी हर एक शय, हर शय दा साया अल्लाह ताला नू सजदा करदा है। वो किवें करदा है? वो उस शऊर दी वजह नाल करदा है जेड़ा अल्लाह ताला ने कायनात दे हर एक जर्रे नू शऊर अता फरमाया है। उस शऊर दी वजह नाल अल्लाह ताला दी जात नू पहचानदा है। फर्क सिर्फ इतना है, दायरे मुख्तलिफ ने हर शय दे। किसे दा दायरा तंग है, किसे दा वसी है, किसे दा उस तो वसी है। मसलन जमादात ने उन्हां दा दायरा तंग है, नबातात ने उन्हां दा दायरा तंग है, हैवानात ने उन्हां दा दायरा वसी हो जाता है। फिर इस तो उत्ते इंसान, इंसानां दा दायरा होर वसी हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ नफ्स दी सरकशी दी वजह नाल अगर कोई बंदा मुनकर है तो मुनकर है, वगरना कायनात दा हर एक जर्रा अल्लाह ताला नू पहचानदा है, अल्लाह ताला नू सजदा भी करदा है। हर एक शय दा साया अल्लाह ताला नू सजदा करदा है और कायनात दी हर एक शय अल्लाह ताला दी तस्बीह भी कर दिए अल्लाह ताला दी हमद दे नाल। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह फरमांदा है वा इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहू काना हलीमन गफूरा। व इम्मिन शैइन बहुत आम लफ्ज, नकरा मिन शैन दे तहत आया। इंदा मतलब है व इम्मिन शैइन कायनात दी हर एक शय, कायनात कोई शय ऐसी नहीं इल्ला युसब्बिहु जेड़ी उस पाक जात दी तस्बीह ना कर दी होवे। कोई शय कायनात ऐसी नहीं, कायनात दी हर एक शय उस खालिक के कायनात दी तस्बीह कर दिए।
बेहमदही अल्लाह ताला दी हमद नाल। दो चीज़ां ने हुण, तस्बीह की है ते हमद की है। दो लफ्ज़ है ना अल्लाह ताला दे कुरान युसब्बिहु बिहमदिही, कायनात दी हर एक शय अल्लाह ताला दी तस्बीह कर दिए उस जात पाक दी हमद नाल। तस्बीह दा मतलब ये हुंदा है कि उस पाक जात तो हर ऐब और हर नक्स दी नफी करना, हर ऐब और हर नक्स दी नफी करना उस पाक जात तो, इनू आंदे ने तस्बीह। बेहमदही दा मतलब है कि हर कमाल हर शान नू अल्लाह ताला दी जात वास्ते साबित करना। युसब्बिहु मसलन जिवें तुसीं आंदे हो है कपड़ा पाक कर छड़िया, इंदा मतलब है इंदे ते पहलों कोई ना कोई निजासत लगी है, उस निजासत दे इजाले नू नफी आंदे ने, यानी उस निजासत नू उतारना ये नफी है। जदों ये पाक हो गया तो साबित हो गया। तस्बीह दा मतलब है कि अपने अकीदे और ईमान ये नहीं समझना कि अल्लाह ताला तो हर ऐब और नक्स दी नफी करना कि माज अल्लाह उन कोई ऐब या नक्स है ना ना। इनका मतलब है कि अपने अकीदे अपने अंदर उस पाक जात नू हर ऐब तो हर नक्स तो पाक समझना, उसकी पाकी बयान करना, हर ऐब तो उस मालिक की पाकी करना, इनू तस्बीह आंदे ने। यानी जो कुछ शान दे खिलाफ है, शान दे खिलाफ चीज़ां दी नफी करना, इनू तस्बीह आंदे ने। और हर कमाल हर शान नू अल्लाह ताला वास्ते साबित करना, इनू अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर हमद आख्या जांदा। समझ आइए तो उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा जिहा औखा है माना मफहूम, लेकिन मैं नाल नाल समझांदा जैसा कोशिश करसा कि हर बंदे नू हर गल समझ आ जावे। समझाना मेरा काम है, अमल करना तुहाडा काम है। युसब्बिहु बिहमदिही, हर शय अल्लाह ताला दी तस्बीह और पाकी बयान कर दिए बिहमदिही, उस दी हमद नाल। वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुसी उन्हां दी तस्बीह नू नहीं समझदे। वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुसी उन्हां दी तस्बीह नू बोलो। कायनात दा हर हर जर्रा खालिक के कायनात दी तस्बीह करदा है उनदी हमद नाल। अगे अल्लाह ताला एक कमजोरी साडी बयान कीती है, कमजोरी साडे च, अगर असीं नहीं समझदे तो साडी कमजोरी है। वगरना इंदा ये मतलब ते नहीं कि कायनात दी कोई शय जिहड़ा ना अल्लाह ताला नू नहीं मनदी, सिर्फ इंसान मनदे ना। इंसान होना कमाल नहीं, कायनात दा हर एक जर्रा उस खालिक के कायनात दी पहचान रखदा है। वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुसी उन्हां दी तस्बीह नू नहीं समझदे। अगर अल्लाह ताला दे कुरान ते गौर फरमाओ ना, तो जो कलमा तैयबा दा मफहूम बन रहा है ला इलाहा, हर शय दी नफी करना, पहलो नफी करना इल्लल्लाह, बाद इस बात करना। यानी कुरान दे नाल कलमा रल गया। कुरान और कलमे दा एक ही मजमून है। कलमा कलमे दा मजमून समझो तो कुरान दी आयत च, कुरान दी आयत दा मजमून समझो तो अल्लाह ताला कलमे च रख छड़िया। ला इलाहा, जो कुछ शान दे खिलाफ है उस दी नफी करना, उस दा इजाला करना। इल्लल्लाह, हर कमाल हर शान हर खूबी नू अल्लाह ताला वास्ते साबित करना, इनू हमद आख्या जांदा है, इनू इसबात आंदे ने। सुल्तान बाहू यही फरमाया ना, नफी इसबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हूँ। उनका यही मतलब है कि अल्लाह ताला दी जात पाक दे बारे ए अकीदा ए ईमान ए नजरिया रखना कि ओ जात पाक हर ऐब तो हर नक्स तो पाक है, और ओ अल्लाह ताला हर शान हर कमाल हर खूबी दा खुद ही रब्बुल आलमीन मालिक है। ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुसी उन्हां दी तस्बीह नू नहीं समझदे। अगर कोई बंदा इस आयत दा ए माना और मतलब लवे
अगर कोई बंदा इतराज करे कि तुहाडा कुरान ये आखदा है व मिन शैइन ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, हर शय अल्लाह ताला दी तस्बीह कर दी है अल्लाह ताला दी हमद नाल, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुसी कायनात दे उस जर्रे दी तस्बीह नू नहीं समझदे। फिर एक ही मतलब होया तुसी आंदे हो अल्लाह ताला दे वली समझदे ने, सुनदे ने, अल्लाह ताला दे नबी जानदे ने, ते ए जेड़ा तफक़हून तस्बीहहुम है ना, तस्बीह दे के हुम ये आउंदी है ज़विल उकूल आस्ते। और पीछे मैं पहले वजाहत कर आया कि ये आम है, इस आयत का मतलब माना आम है कि कायनात दी हर शय अल्लाह ताला दी तस्बीह कर दी है उनदी हमद नाल, लेकिन तुसी उन्हां दी तस्बीह नू नहीं समझदे। ते इंदा ये मतलब नहीं कि कोई भी नहीं समझदा, इंदा ये मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई भी नहीं समझदा ना। आम दे विचों कुछ बाज ऐसे खास बंदे हुंदे ने, उसूल फिक़ह दा एक कायदा है, कानून है कि आम दे विचों कुछ बाज लोग खास हुंदे ने जेड़े कायदे कुल्लिये ज़ाब्ते जानदे ने। तां करके मेरे नबी सरकार ने फरमाया, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला आरिफु हजरन बि मक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला अन अबअसा इन्नी ला आरिफुहु अल आन। मेरे नबी सरकार ने फरमाया, मैं मक्के दे हर उस पत्थर नू जानना, मैं मुहम्मद दे नबुव्वत दे ऐलान करन तो पहला ओ मैं मुहम्मद दी जात ते दरूद पढ़दा हा। ते इंदा ये मतलब नहीं कि नबी या वली नहीं जानदे, ना कुरान हदीस के खिलाफ हो सकता है, ना हदीस कुरान के खिलाफ हो सकती है। इंदा मतलब है नबी सरकार ने दस्या ओए हर बंदे दी ये शान नहीं बाओ किसे दी तस्बीह नू समझ लवे, ए नबियां ते वलियां नू अल्लाह शान देंदा है, ओ कायनात दे हर एक जर्रे दी तस्बीह नू समझ सकदे। मौला अली शेर खुदा कल्लमल्लाहु वजहल करीम पाक अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार फरमांदे ने, मैं नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाल मक्के शरीफ विचों सी गुजरे, फखरजना माअहू फी बाद नवाहीहा फमररना बैनल जिबाले वशजरी। हजरत तेरी फरमांदे ने असी मक्के दे पहाड़ां दे दरमियान विचों गुजरे, फलम नमुर्रा बेशजरतिन वला जबलिन इल्ला काला अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली पाक फरमांदे ने असी मक्के दे पहाड़ां चो गुजरे, मैं जेड़े पासे गौर करदा मैं मक्के दे पहाड़ां चो मक्के दे दरख्तां चो भी हुजूर दी जात ते दरूदो सलाम पढ़न दी आवाज आती है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। आज बंदे इतराज करदे ने दरूद कित्थों ले आंदा। हजरत अली दी हदीस दे साफ लफ्ज ये ने, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ते असी की पढ़ने, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इंदा मतलब है कुरान कदी भी हदीस दे खिलाफ नहीं हो सकता, ना हदीस कुरान दे खिलाफ हो सकती है। मौला अली पाक ने फरमाया, मक्के दे पहाड़ां चों मैनू हर पासों दरूद दी आवाज आउंदी आई। हुण अगर कोई बंदा इतराज करे इत्थे आके इस्लाम ते कि तुहाडा कुरान ये आखदा है कायनात दा हर एक जर्रा उस खालिक के कायनात दी तस्बीह करदा है उनदी हमद नाल, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुसी उन्हां दी तस्बीह नू नहीं समझदे। एक पासे हदीस मुस्तफा दी नबी सरकार ने फरमाया, मैं उस पत्थर नू भी जानना जेड़ा मैं मुहम्मद ते दरूद पढ़दा। मौला अली फरमाया, मैं उस पत्थर दी आवाज सुनी, उन्हां दरख्तां दी आवाज सुनी, हुजूर दी जात ते दरूद पढ़दे है। अगर हुण कोई बंदा एतराज करे कि असी कुरान नहीं मनदे, गल है मैं कुरान दे लफ्जां दी तस्दीक कर रहा। कुरान फरमांदा है कि कायनात दा हर एक जर्रा अल्लाह ताला दी तस्बीह बयान करदा है, लेकिन तुसी उन्हां दी तस्बीह नू नहीं समझदे। अगर हुण कोई बंदा एतराज आके करे इस्लाम दे उत्ते, ओ आखे कि तुहाडा कुरान फरमांदा है कायनात दा हर एक जर्रा उस मालिक की कायनात दी तस्बीह करदा है, ते मैं कुरान नहीं मनदा। अगर कोई काफिर आके एतराज करे ते ओ आखे कि मैं कुरान नहीं मनदा, ते हुण ए ना समझना
कि इस्लाम माज़अल्लाह एडा आजिज ते कमजोर मजहब है। दो चीज़ां होंदियां ने, एक हुंदा है काल, एक हुंदा है हाल। एक के मुस्तफा करीम दी जुबान, एक के हुजूर दा दिल मुबारक। एक के हुजूर अपनी जुबान नाल बयान करदे ने, एक के हुजूर अपने दिल नाल लोगां दे हालात नूं जाणदे ने। अगर हुण कोई बंदा ये इतराज करे कि जनाब कुरान फरमांदा है हर शय तस्बीह कर दी अल्लाह ताला दी हमद नाल, लेकिन मैं नहीं मनदा जब तक मेरे ते हकीकत ना खुले। ते हुण इंदा ये मतलब नहीं कि इस्लाम ने कोई ऐसे बंदे ही तैयार नहीं कीते जेड़े हकीकत ना खोल सकन। अगर काल वाला बंदा आवे ते जवाब देंदे ने काल वालियां दे वारिस, हुजूर दे वारिस उलमा, ओ किताबां सामने रखते ने, दलाइल दे के समझाते ने। अगर कोई काफिर आके इतराज करे, गैर आके इतराज करे, वो आखे मैं नहीं मनदा कुरान नू, ते हुण ए ना समझना कि इस्लाम दे अंदर ऐसे बुजुर्ग नहीं, इस्लाम दे अंदर ऐसे कोई बाबे अल्लाह ताला नहीं रखे ना। अगर काल वाले आउण ते जवाब देंदे ने काल वाले, अगर हाल वाले आउण ते ओ आंदे ने जे कुरान नहीं मनदा ते आ हुणे हिसाब कर लैने आ, मैं तेरे सीने ते हाथ मारांगा। सखी सुल्तान बाहू वर्गे, दाता अली हजवेरी वर्गे, पीर सियाल वर्गे वो आंदे ने ओए झल्ला जे हिसाब आखे ते हुणे कर लैने आ, मैं तेरे सीने ते हाथ मारांगा, तेनू हर पासों दरूद दी आवाज आवेगी। अल्लाह ताला ऐसे बंदे पैदा फरमाए ने जिन्हां नू अल्लाह ताला दा वली आख्या जांदा है। ओ नबूवत दा सिलसिला हुजूर तो बाद खत्म हो गया। हुण ये ना समझना कि कोई बंदा रह ही नहीं जिन्ना इस्लाम दी तबलीग करनी है। हुजूर अपने दो हाल मुबारक छड़ के गए ने, एक के हुजूर दी जुबान मुबारक, एक के हुजूर दा इरफान मुबारक, एक के मुस्तफा करीम अपनी जुबान नाल बयान करदे ने, एक के हुजूर अपने दिल नाल जानदे ने। अगर इस्लाम दे उत्ते इतराज उठे किताबां ते किताबां वाले आलिम आ जांदे ने, अगर हकीकत वाला इतराज उठे ते फिर अल्लाह दे वली आ जांदे ने। ओ ऐसा सीने ते हाथ मारदे ने, फिर अणसुणियां भी सुना के रख छड़दे ने। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। सखी सुल्तान बाहू फरमाते ने, फरमाया तन मन यार दा मैं सहार बनाया, अते दिल विच खास मोहल्ला दिल वसू कीता मेरा होया खूब तसल्ला। कुछ मैनू पिया सुनी वे जो बोले मां से वल्ला। पर दर्द मंदा रमज पछाणी पछाणी दर्द मंदा रमज पछाणी बाहू बेदर्दा सिर खल्ला।
शरीक मौला सोने ने ये दो सिलसिले चलाए। पहले दिन तो एक अल्लाह दे नबियां दा सिलसिला चलाया, एक अल्लाह दे वलियां दा सिलसिला चलाया। जदों नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा विसाल मुबारक होया, हुजूर दे विसाल तो बाद सोने नबी सरकार ने ये दो सिफतां दा दो बंदियां नूं वारिस बनाया। काल आलियां दे वारिस आलिम बन गए, हाल आलियां दे वारिस अल्लाह दे वली बन गए। अगर काल आला इतराज उठे ते आलिम किताबां नाल जवाब देंदे ने, अगर हाल आला इतराज उठे फिर उनदे वास्ते रब वहदहू ला शरीक मौला सोने ने दाता अली हजवेरी वर्गे, पीर सियाल लजपाल वर्गे ओ आके जवाब देंदे ने। दूर जान दी लोड़ कोई नहीं। ऐ पीर सियाल लजपाल, पीर सियाल लजपाल आप सरकार दरखत दे थले बह के पढ़ा रहे सन। आप दे कोल ख्वाजा मुअज़्ज़मुल हक मरौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला दे वली आए ने। ख्वाजा मुअज़्ज़मुल हक मरौलवी है कोट मोमन दे नाल मुअज़्ज़माबाद शरीफ आस्थाने, उस आस्थाने दे वड्डे वली ख्वाजा मुअज़्ज़मुल हक मरौलवी आप सरकार है पीर शाह लजपाल दे कोल आप दरखत दे थले बह के पढ़ा रहे सन। जदों पीर सियाल लजपाल उठ के गए ने, ख्वाजा मुअज़्ज़मुल हक मरौलवी ने दरख्त लो वेख्या, दरख्त सुक्का सी। आप सरकार ने अज नजर मारी, फरमांदे ने बेशर्मा तेनू शर्म नहीं आई, तेरे थले मेरा पीर बैठा आए तू हाले सुक्का है। इन्नी गल करनी सी, दरख्त ओवे हरा भरा हो गया है। मुस्तफा दे हाल दा वारिस सी, हुजूर दे सीने दा वारिस सी। ए जो बोलिया है दरख्त समझ गया है, दरख्त दे हाल नू अल्लाह दा वली समझ गया है। वला किल्ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, अल्लाह फरमांदा है तुसा उन्हां दी तस्बीह नू नहीं समझदे। ए मतलब नहीं बाहर बंदे ही नहीं समझदा। दो सिलसिले नबी सरकार दे जान तो बाद काल आलियां दे वारिस आलिम बन गए, हाल आलियां दे वारिस अल्लाह दे वली बन गए। ऐ उमूमन असीं आने जानवर बेजुबान हुंदे ने, बेजुबान नहीं, उन्हां दे मूंह विच जुबान है, साडे नालों लम्मी जुबान रखदे ने। अगर जुबान दा माना बोली लवें ते बोलदे भी हैं, लेकिन समझन वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम वर्गे अल्लाह दे नबी चाहिदे ने। मत समझे नबी दी गल मुझदा ते ओ समझदे होने ने, ना ना ए कां वाली सरकार वाले बुजुर्ग उन्हां नाल कां के गल्लां करदे हुंदे सन। इहदा मतलब है वा इमिल सही इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। अल्लाह ताला दे वली समझदे ने कायनात दा जर्रा जर्रा उस मालिक दी तस्बीह करदा है ओदी हमद दे नाल। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुसी उन्हां दी तस्बीह नू नहीं समझदे हो। जानवर दी गल कीती है, उन्हां दे मूंह विच जुबान है, जुबान है, लेकिन तेरे मेरे समझण वाला अमल कहीं नहीं। असीं ये समझने साडे तो सिवा कायनात दी हर शै गूंगी है, पर हकीकत वे असां बोले हैं, साडे सुनन दी ताकत कोई नहीं। जुबान बोलण वाली नहीं, बोलण दा आला है। रब वहदहू ला शरीक मौला सोने इस जबान दा इस्तेमाल फरमाया, बोलण वास्ते जुबान दा इस्तेमाल कीता है। असल बोलण वाली अंदर रूह है, ओ रूह बोल दिए जुबान दा इस्तेमाल हुंदा है। वगरना कयामत वाले दिन अल्लाह कुरान विच फरमांदा है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व अर्जुलहुम बिमा
कानू यकसिबू। रब दस्या मैं बुलान ते आवां ना ते मैं तेरी जुबान दा मोहताज नहीं। जुबान बोलण वाली नहीं, जुबान बोलण वाली नहीं, बोलण दा हल है। यानी जुबान दा इस्तेमाल किया जाता है बोलने वास्ते। असल ताकत पिछा कौन है? रूह। अगर रूह निकल जाए तो मुड़ मुड़ जुबान बोल दी है। जुबान है लेकिन उन्हें जुबान नू ताकत कौन दी है? उस खालिक के कायनात दी पाक जात ने दी है, जेड़ी कायनात दे हर एक जर्रे दी तस्बीह नू जान दी है। उस पाक जात ने रब दस्या मैं बुलान ते आवां ते मैं तेरी जुबान दा मोहताज नहीं। अल यौमा नख्तिमु, कल कयामत वाले दिन ए मुंहां दे उत्ते मोहरां लग जानियां ने। आज के दिन नख्तिमु अला अफवाहिहिम, हम उनके मुंहों पर मोहरें लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, सूरह यासीन शरीफ दी आयत है। अल्लाह फरमांदा है कयामत वाले दिन इन्हां दे हाथ कलाम करनगे। व अर्जुलहुम, ते इन्हां दे पैर बोल बोल के गवाही देणगे। इनदा मतलब है जे जुबान क़यामत वाले दिन ना भी बोली ना ते जेड़े गुनाह करने ना बाकी आज़ावां नाल, जेड़े गुनाह करी दे ना बाकी आज़ा नाल, हत्थां नाल, पैरां नाल, जुबान तो इलावा अखां नाल, कल क़यामत वाले दिन इन्हां खुद बोल के रब दी बारगाह च गवाही देनी है। ते जदों खालिक इन्हां नूं बुलाया ते इन्हां बोल के गवाही दित्ती, साडा तो मेरा ख्याल है उत्थे कुछ नहीं बचना। वसीला सिर्फ पिछे हुजूर दा ही मुड़ रह जाना। दब के बोलो सुभान अल्लाह। जुबान बोलण वाली नहीं, बोलण दा हल है। रब वहदहू ला शरीक मौला सोना अगर कुदरत ताकत देवे हत्थां ते पैरां नूं बुला सकदा है। रब वहदहू ला शरीक मौला सोने ने कायनात दे हर एक जर्रे नूं ए ताकत अता फरमाईए, ए शान अता फरमाइए। कायनात दा हर एक जर्रा अल्लाह दी तस्बीह करदा है। व औहा रब्बुका इलन नहले अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता। इनू आंदे ने वही आम। की आंदे ने? आम वही। फिर समझो वही दियां ने इब्तदान दो किस्मां, एक वाह्य आम, एक वाह्य खास। फिलहाल मैं अज तक वही आम ते गल कर रहा, वही आम समझा रहा कि कायनात दा हर एक जर्रा उस खालिक दी तस्बीह करदा है फितरी शऊर नाल। जो अल्लाह ताला कायनात दे हर एक जर्रे नूं फितरी तबी तौर ते शऊर अता फरमाया, उस शऊर दी वजह नाल कायनात दा हर एक जर्रा अल्लाह ताला दी जात नूं पहचानदा है। कायनात दा हर एक जर्रा अल्लाह ताला दी जात नूं पहचानदा है, हक ताला दी मार्फत रखदा है, उस खालिक के कायनात दी मार्फत रखदा है। कायनात दा हर एक जर्रा हुन रब्बुल आलमीन फरमाया व औहा रब्बुका इलन नहले, रब ने शहद दी मक्खी अल भी वही कीती है। बोलो सुभान अल्लाह। शहद दी मक्खी नूं भी रब ने वही कीती है। ए वही आम, यानी कायनात दे हर एक जर्रे नाल अल्लाह ताला एक कलाम करदा है, अल्लाह ताला एक गल करदा है। कमी साडे च, कमजोरी साडे च, वो अल्लाह ताला वो भी दसी है कि वलाकिन ला तफकाहूना तस्बीहहुम, तुसी उन्हां दी तस्बीह नूं नहीं समझदे। लेकिन इंदा ये मतलब नहीं बाहर बंदे ही नहीं समझदा ना। अल्लाह ताला को जैसे खास बंदे पैदा फरमाए ने कि अल्लाह ताला जिन्हां नूं जदों चाहे वो वक्त देवे, भावें वो नबी होवे या वली होवे, वो कायनात दे हर एक जर्रे दी तस्बीह नूं जानदा है। ए है वही आम। वौहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह ताला शहद दी मक्खी अल वही कीती। हुण आ जाओ वही खास वाले पासे। ज़ौक है? मेरा ख्याल है मैं गल्लां औखियां छेड़ बैठा, समझ तो ऊंचियां ने, लेकिन मैं कोशिश कर रहा तुहानू समझाण दी ते तुसी कुछ मट्ठी मट्ठी समझण दी कोशिश कर लो। दब के बोलो सुभान अल्लाह। हुण आ जाओ वही खास वाले पासे। वही आम नूं एक पासे छड़ दो। वही आम दा मतलब उनका दायरा वसी है। आम दा मतलब यही हुंदा ना वसी, उनका दायरा बहुत वसी है।
कायनात दा हर एक जर्रा उस अल्लाह ताला दी तस्बीह करदा है। जदों खास कोई शय होवे ना उदों दायरा महदूद हो जाता है, तंग हो जाता है दायरा। हुण वही खास की है, वही खास दियां ने दो किस्म। वही खास दियां को कितनी किस्म ने? दो। एक है शरीयत बनाण दी वाही, इनू आंदे ने वाही नबूवत। वाही नबूवत पहली वही आम, हुण ए वही खास। इन्दियां को फिर दो किस्म, एक वाही नबूवत, एक वाही विलायत। एक है नबी बनाण दी वाही, एक है विलायत दी वाही। यानी अल्लाह ताला दे जेड़े वली हुंदे ना उन्हां ते भी वाही उतरदी है। अल्लाह ताला दे वलियां कोल फरिश्ते भी आउंदे ने। वाही खास दियां ने दो किस्म, एक के शरीयत बनाण दी वाही यानी ये वाही नबूवत, दूसरी ये वाही विलायत। हुण इस वाही नबूवत च आ जाओ, मुड़ समझो वही दियां इब्तिदान कितनी किस्मां ने? दो। एक आम वही, एक खास वही। वही दा लुगवी माना हुंदा है पोशीदा गल, राज। एक अल्लाह ताला दा राज मालिक सोना जिंदे नाल कलाम करदा है वो राज ही जानदा है। वही खास दियां ने दो किस्मां, एक वाही नबूवत, एक है वाही विलायत। हुण वाही नबूवत च आ जाओ, वाही नबूवत दियां अगों फिर दो किस्मां ने। ए मसले नूं आम ना समझिया जे, बड़ा वड्डा मसला है। और इस मसले ते पाकिस्तान दे अंदर बड़ा बड़ा रोला प्या रहा है कि नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 40 साल तक नबी है या ना है नबी, क्योंकि हुजूर 40 सालों तो बाद इलाने नबूवत कीता ना। ये बहुत वड्डा मसला, लेकिन है तुसा समझना है कि मैं झट चन जेड़ा ना उवें अंजाल कर छड़ना। बोलो सुभान अल्लाह। वाही नबूवत दियां को फिर दो किस्मां बनदियां ने, एक नबी बनाण दी वाही, एक शरीयत बनाण दी वाही। वाही नबूवत दियां दो किस्मां ने, एक नबी बनाण दी वाही, एक शरीयत बनाण दी वाही। रब वहदहू ला शरीक मौला सोना जदों किसे नबी नू फरमा देवे अंत रसूली अंत नबी नब्बा तो का अरसल तो का, तू मेरा रसूल है, तू मेरा नबी है। नब्बा तो का मैं तेनू अपना नबी बनाया, अरसल तो का मैं तेनू अपना रसूल बनाया। रब वहदहू ला शरीक मौला सोना जदों किसे नबी नू किसे रसूल नू अपना नबी बनावे, अपना रसूल बनावे, हुण ओंदे वास्ते रब्बुल आलमीन ने इक्को बारी हुक्म इरशाद फरमाया, ऐ बंदा मेरा नबी है, ऐ फलां बंदा मेरा रसूल है। मैनू नबूवत भी दिती है, इनू अपनी रिसालत भी दिती है। दूसरी किस्म दी वाही शरीयत है, शरीयत बनाउण दी वाही, वाही तशरीई। ओ अल्लाह वहदहू ला शरीक मौला सोना नबी बनाण तो बाद शरीयत दे आहिस्ता आहिस्ता हुक्म उतारदा रहिंदा है, हौली हौली रब्बुल आलमीन हुक्म भेजदा रहिंदा है। रब वहदहू ला शरीक मौला सोना जिन्ना लोगों को गलत फहमी लगी है इस मसले तो आके लगी है, उन्हां वाही नबूवत नू नबी बनाण दी वाही नू शरीयत बनाण दी वाही नू इक्को शुमार कीता है। लेकिन हकीकत वे ए एक नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ां ने। एक नबी बनाउण दी वाही, एक शरीयत बनाण दी वाही। रब वहदहू ला शरीक मौला जदों किसे नू फरमाया अंत रसूली अंत नबी, तू मेरा रसूल है, तू मेरा नबी है, ओ इक्को बारी फरमाया ओ रसूल बन गया, नबी बन गया। रहा मसला उस नबी दी शरीयत दा, ओ हुक्म आहिस्ता आहिस्ता रब्बुल आलमीन उतारदा रहिंदा है, शरीयत आउंदी रहिंदी है, नबी अगां लोगां नू तबलीग करदा रहिंदा है। जदों नबी बनाया पहले दिन नबी बना छड़िया, जदों उहदे ते शरीयत नाजिल कीती भावें 40 सालां बाद जाके उन्हां नू ओ शरीयत दसे, 40 सालां बाद अगां लोगां दी तरबियत करावे, ए उस मालिक दी मर्जी है। मिसाल दे के समझावा, जदों काजी हाकिम बादशाह किसे वजीर नू ओहदा देंदा है, किसे वजीर नू वजारत दा परवाना देंदा है, ओनू हिक्को वारी वजारत दा परवाना देंदा है, ओनू पहले दिन आंदा जा तेनू फलाने इलाके दा वजीर बना छड़िया, फलाने इलाके दा तेनू वजीर बना छड़िया। हुण ओ बंदा बड़ा वड्डा बेवकूफ है जेड़ा ए समझे कि वजारत दा ओहदा मिलण तो बाद
नाल ही हिदायत बादशाह देवेगा। ना वजारत का परवाना मिल गया, वजीर बन गया। आहिस्ता आहिस्ता उस महल्ले दे, उस पिंड दे, उस शहर दे कम जितने ने, उस इलाके दे जितने मसाइल ने, ओ आहिस्ता आहिस्ता हाकिम बादशाह उन्होंने हिदायत भेजदा रहेगा। एवें रब वहदहू ला शरीक मौला सोने ने अपने नबी नू पहले दिन नबी बनाया। अजे बाबे आदम दा खमीर पिया तैयार हुंदा सी, रब्बुल आलमीन ने तेरे ते मेरे नबी नू नबी बनाया। 40 सालां तो बाद जाके ऐलान करवाया, ऐ मेरे हबीब इन्हां लोगां नू दस दिओ मैं अल्लाह दा सच्चा नबी ते रसूल बन के आया। जदों अल्लाह ताला वाहिए नबुव्वत, एक नबी बनाण दी वाही, एक शरीयत बनाण दी वाही। जदों अल्लाह ताला अपने नबी नू किसे नबी नू नबी बनांदा है ना, अल्लाह ताला पहले दिन ही नबुव्वत दा परवाना दे छड़दा है। मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगूड़े चाहे बच्चे ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह दा बंदा, अल्लाह मैंने किताब भी दी, अल्लाह मैंने नबी भी बनाया। बगूड़े ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चे ने नबुव्वत उदों ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं लग गई। कोई नहीं समझ आई? नबुव्वत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं उदों लग गई, पहले दिन ही अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं नबी बनाया। हुण रहा मसला शरीयत दा। शरीयत दे अहकाम अल्लाह ताला हौली हौली नाजिल करदा है, हिदायत अल्लाह ताला हौली हौली भेजदा है। ओ जिवें वजीर वाली मिसाल दी है, जदों बादशाह किसी नूं वजीर बनावे ना, पहले दिन लिख के दे छड़दा है, जा तेन जलालपुर भट्टियां दा वजीर बना छड़िया, MPA बना छड़िया। हुण जलालपुर भट्टियां शहर दे कम वो ते हौली हौली बादशाह लो हिदायत आउंदियां रहंदियां ने। हुण वो बंदा बेवकूफ होवेगा जेड़ा ये समझे कि जदों नबी बनाया उदों ही सारी शरीयत दे छड़ी ना, ते वो भी बंदा बड़ा बड़ा बेवकूफ होवेगा कि जेड़ा ये समझे नबुव्वत दा परवाना लिख दिया नाल ही, या वजारत दा परवाना लिख दिया नाल ही उस अपने जाके ओदा संभाल लेना। हो सकदा है 6 महीने बाद अगला जाके सीट संभाले। समझ आई? तो दब के बोलो सुभान अल्लाह। हो सकता है अगला 6 महीने बाद जाके अपना वजारत दा ओहदा संभाले। अल्लाह ताला नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नू अजे बाबे आदम दा खमीर पिया तैयार हुंदा ते अल्लाह ताला तेरे ते मेरे नबी नू नबी बनाया। पहले दिन ही अल्लाह ताला नबुव्वत दे छड़ी। 40 सालों तो बाद जाके ऐलान करवाया। शरीयत जिहड़ी है ना वो हौली हौली नाज़िल हुंदी रही है। नबुव्वत नबी पाक सरकार नू बाबे आदम दे खमीर तैयार होने तो पहले ही अल्लाह ताला अता फरमा छड़ी है। ये है वाहिए नबुव्वत। वाहिए नबुव्वत दियां दो किस्मां, एक नबी बनाण दी वाही, एक शरीयत बनाण दी वाही। हुण आ जाओ वाहिए विलायत वाले पासे। वाही दियां दो किस्मां, एक आम एक खास। कायनात दा हर एक जर्रा फितरी तौर ते अल्लाह ताला नाल कलाम करदा है। युसब्बिहु बिहम्दिही, अल्लाह ताला दी तस्बीह करदा है उनदी हमद नाल। वाहु रब्बुका इलन नहले, अल्लाह शायद दी मक्की अलवई कीती है। वही ये आम हर किसे ते आउंदी है। एक वही ये खास। खास इचने दो किस्मां, एक के वाहिए नबुव्वत, एक के वाहिए विलायत। वाहिए नबुव्वत इचने मुड़ दो किस्मां, एक के नबी बनाण दी वाही, एक के शरीयत बनाण दी वाही। ये भी हो गईयां, वाहिए आम भी हो गई। हुण आ जाओ वाहिए विलायत वाले पासे। वाहिए विलायत की है? वाहिए विलायत नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे विसाल तो बाद इस उम्मत दी तबलीग दा कम, इन्हां नू ओ शरीयत समझाउण दा कम जेड़ी शरीयत नबी ते नाज़िल हुंदी है। ओ शरीयत जेड़ी नबी सरकार ते नाज़िल होई सी, उस शरीयत नू समझाउण दा कम, उस शरीयत नू बचाउण दा कम रब वहदहू ला शरीक मौला सोने ने इस उम्मत दे वलियां दे जिम्मे लाया। ए वही आम है, ए हर किसे ते आउंदी है। ए आम मोमिन ते भी वही आउंदी है, दरम्याने दर्जे दे बंदे ते भी वही आउंदी है। ए अल्लाह ताला दे नबियां ते भी आउंदी है, अल्लाह ताला दे वलियां ते भी आउंदी है। ए वही आम है। अगर मिर्जे वर्गा काना कोई नबुव्वत दा दावा करके भौके, ओंदे वास्ते अल्लाह मेहरे अली ते भी वही उतार छड़दा वे। उनके वास्ते फिर मेरे अली वर्गिया ते भी वही आउंदी है। रब वहदहू ला शरीक मौला सोने ने
नबुवत दा सिलसिला खत्म फरमा दिता। वहई दा सिलसिला खत्म नहीं होया। रब वहदहू ला शरीक मौला सोने ने हुण ए वही जड़ी आम है, इंदे वास्ते ए ना समझिया जे फरिश्ते अल्लाह दे वलियां कोल आउंदे जरूर ने, लेकिन शरीयत लेके नहीं आउंदे। नबी बनाण दी वाही, शरीयत बनाण दी वाही ओ पिछा पूरी हो गई है। उस शरीयत नू समझाउण दी वाही, राज रब दे समझाउण दी, उस जात दी मार्फत समझाउण दी, उस जात दे हकायक समझाउण दी। ए ड्यूटी अल्लाह ताला वलियां दी लाई है, जेड़े नबियां दे हाल दे बारे सुनदे ने, नबी सरकार दे दिल मुबारक दे बारे सुनदे ने। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, ए दो सिफतां ने हुजूर दियां। नबी पाक दिल नाल नापाक दिल नू पाक भी करदे ने, नबी कुरान दी तालीम भी दसदे ने। ओ तालीम दे वारिस आलिम बन गए, ओ किताबां वाले आलिम आ जांदे ने। फिर एक सिलसिला अल्लाह ताला वलियां दा रखा, इन्हां ते वही आउंदी है। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन इब्ने साबित नु फरमाया। हजरत हसन इब्ने साबित हुजूर दे दरबारी नात खां है, हुजूर दी शान शेर लिख दिया। हुजूर ने हजरत हसन इब्ने साबित नु फरमाया, ए हसन तू नात लिखया कर, अल्लाह ताला जिब्राइल नु तेरा इमदादी बनाया है। हजरत हसन बिन साबित कोल जिब्राइल फरिश्ता मदद करन पे आंदा है। इंदा मतलब है वही आम है। अल्लाह ताला नबुवत दा सिलसिला खत्म फरमाया, नबुवत खत्म हो गई तेरे ते मेरे नबी सरकार ते। हुण जे कोई मिर्जे वर्गा नबुवत दा दावा करे, बड़ा चगल इंसान आ मिर्जा, बड़ा वड्डा बेवकूफ है दज्जाल। अगर विलायत दा दावा करदा ते चलो असी मन भी जांदे। ओए सिलसिला ते अल्लाह ताला सुन्नत च रखिया, वली ते सुन्नत च बनदे ही पे ने, बनदे रहणगे। अल्लाह ताला सिलसिला चलाया, नबुवत नु जाके सिद्धात पाया। एडी भी बेवकूफ है कौम नहीं भाई ए फर्क ना कर सके, ए ना समझ सके नबी की हुंदा है ते वली की हुंदा है। नबुवत दा दरवाजा बंद हो गया। मिर्जे बड़ी वड्डी चगल मारी है जेड़ा नबुवत दा दावा कीता है। अल्लाह ताला ने भाई अल्लाह ताला दी तरफों आम वही है, ओने नबुवत दा दावा कीता ते आख्या मेरे कोल जिब्राइल आंदा है। ना ना जिब्राइल तेरे कोल नहीं आया, तू दज्जाल काना जमाने दा। जिब्राइल जदों भी आंदा है अल्लाह ताला दे पाक वलियां कोल आंदा है। अल्लाह ताला ने सिलसिला इस उम्मत दे अंदर जारी रखा। ए वाह आम है, ए अल्लाह ताला दे वलियां ते आंदी है। इंदे वास्ते एक बुजुर्गां मिसाल दिती है, जिवें टीवी ते नशरियात चलदे ने, खबरां चलदियां ने, हर एक बंदे दे घर टीवी हुंदा है। फर्क सिर्फ इतना है जिहड़ी उस वक्त लाइव शायद चल रही होवे, जिन्ना दा टीवी ऑन होवे ओ ते वेख लैंदे ने, ते जिन्ना दा बटन बंद होवे ओ नहीं वेख सकदे। नशरियात नू वेख के इस मिसाल नू फिर समझो, जिस बंदे दा टीवी बंद होवे ओ उस वक्त तो शायद लाइव नहीं वेख सकदा, बाद भावें हाईलाइट जरूर वेंदा रहे, लाइव नहीं वेख सकदा। जिंदा टीवी बंद होवे, ए तेरा ते मेरे दिल दी गल है, तेरा ते मेरा दिल अगर बंद होवे, अपने दिल ते गौर करन वाली गल है। उस मालिक दी तरफों वाही आम दा सिलसिला जारी है, ता कयामत जारी रहेगा। कायनात दा हर एक जर्रा तस्बीह करदा है। अगर तेरा ते मेरा दिल भी आन हो जावे, फिर तेरे ते मेरे ते भी उस रब दी तरफों वही आ सकती है। यही मतलब है वा मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरा। कायनात दा हर एक जर्रा तस्बीह करदा है उनदी हमद दे नाल। हुण नबी पाक सरकार दे बाद
नबूवत दा सिलसिला मुनक़ते हो गया, नबूवत खत्म हो गई। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोना नबी, तेरा ते मेरा नबी, तेरा ते मेरा नबी असल नबी है। हुजूर दी शरीयत असल शरीयत है। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पहला जेड़े नबी आए ओ नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नायब बन के रहे। नबी भी सन, नायब भी सन। जदों अल्लाह ताला ने मुहम्मद करीम ते नबुव्वत दा सिलसिला खत्म फरमाया, हुण नायब हैं अल्लाह ताला दे वली, नायब हैं जेड़े शरीयत रब दी समझदे ने, मार्फत रब दी समझाना जानते ने। ए हुजूर दे नायब ने, नायब हैं, नबी नहीं। पहले नबी नायब भी सन, नबी भी सन, हुण नायब हैं, नबी नहीं। एक नबी नू अल्लाह वहदहू ला शरीक मौला सोने ने पिछा बचा के रख लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह वहदहू ला शरीक मौला सोने ने उन्होंने जिंदा उठाया। क्यों? इस गल की दलील देने वास्ते, ए राज समझाने वास्ते कि पहला भी जितने नबी आए ने ओ मुहम्मद करीम दे नायब बन के रहे ने। नबी भी सन, नायब भी सन। हुण जेड़े बाद च आउण वाले लोग ने नबी नहीं, नायब हैं। ता करके जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बे क़यामत दिमश्क दे मीनारे ते उतरना है, दिमश्क दे मीनारे ते नाजिल होना है। हजरत अबू हुरैरा रावी ने मेरे नबी सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, उस वक्त मेरी उम्मत दी की शान होनी है जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत नाजिल होना है। ओदे मेरी उम्मत दी की शान होनी है। नाजिल जरूर होणगे लेकिन हुजूर दी शरीयत के मुताबिक फैसले करनगे। अपनी शरीयत लैके नहीं आना। शरीयत हुजूर तो बाद खत्म हो गई, नबूवत खत्म हो गई। पहला नायब भी सन, नबी भी सन, हुण नायब रह गए, नबी नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क दे मीनारे ते उतरना है। पिछले जुमे मैं हदीस पाक सुनाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जदों उतरना है, नमाज दा वक्त होना है। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने मुसल्ले ते खलोना है, तकबीर हो जानी है। हजरत इमाम महदी पाक मुसल्ला छड़ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं अर्ज करनी है, हुजूर तुसी अगे आओ, तुसी नबी जे। नबी ते पहला सन, हुण नबी नहीं, नायब ने। नबी नहीं, नायब ने। हुजूर तो बाद नबुव्वत दा सिलसिला खत्म हो गया, कोई नबी नहीं आ सकता। हजरत इमाम महदी ने जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं अर्ज करनी है, मुसल्ले ते आओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाना है, इन्ना बादकुम इमामुल लिबादिल उमरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाना है, ना ना, तुसा आपस च एक दूजे दे इमाम हो। हजरत इमाम महदी मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ानी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पिछे खलो के नमाज पढ़नी है। ए दलील इस गल दी रब वहदहू ला शरीक मौला सोना दसना चाहता है, जिन्ने पिछा भी नबी आए ने ओ भी हुजूर दे नायब बन के रहे ने। जे बाद च भी कोई आवेगा मुहम्मद अरबी दा नायब बन के आवेगा। कयामत वाले दिन नबी पाक सरकार ने फरमाया, हमद दा झंडा मेरे हाथ चुना व अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामती तहतहू आदम। लिवाउल हम्द हुजूर दे हाथ चुना है, हमद दा झंडा ओ झंडा हमद दा हुजूर दे हाथ चुना है। बाबे आदम भी उसे झंडे दे थल्ले होना है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसे झंडे थल्ले होना है, हजरत मूसा कलीम ने भी उसे झंडे थल्ले होना है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उसे झंडे थल्ले होना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसे झंडे थल्ले होना है। रब वहदहू ला शरीक मौला सोना ए दसना चाहता सी, भावें नबियां दियां बड़ियां शाना ने, पर इन्हां नबियां नूं जो शाना भी दित्तियां ने मैं अपने हबीब दे सदके अता फरमाइयां ने। अपने नबी दे सदके ना सारे नबियां नूं शाना अता फरमाइयां ने। निज़ामे कायनात दे अंदर रब वहदहू ला शरीक मौला सोने ने दर्जा बंदी रखी है। निज़ामे कायनात है ना,
बिल्कुल मेरी गुफ्तगू दे आखिरी अल्फाज ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। निज़ाम कायनात अल्लाह ताला ने दर्जा बंदी रखी है। ये नहीं कि सारे वली ही बराबर ने, वलियां दा सिलसिला जारी ते है। वाह्य आम यानी अल्लाह ताला नाल हर शय कलाम कर दी है अपने फितरी शऊर नाल, और ओ जात पाक उस शय नाल कलाम कर दी है। ये है वाह्य आम। अल्लाह ताला ये विलायत दा सिलसिला जारी रखे है। वली इस उम्मत विच बनते रहने और ता कयामत बनते रहणगे। ये हुजूर दे हाल दे वारिस ने, लेकिन सारे वली बराबर भी नहीं हुंदे। अल्लाह ताला इस कायनात विच दर्जा बंदी रखी है। अगर आओ आसमानी किताबां ते कुरान सारे नालों उच्चा, अगर आओ आसमानी किताबां ते कुरान उच्चा, अगर आओ मलाइका ते जिब्राइल ते इसराफील उच्चे, अगर आ जाओ नबियां ते सैयदुल अंबिया उच्चे। हुण इंसानी तबकात विच आ जाओ, पहला कुरान किताबां विचों उच्चा, फरिश्तियां विचों हजरत जिब्राइल अमीन उच्चे। हुण इंसानी तबकात आ गए, अगर नबियां च वेखो ते सैयदुल अंबिया उच्चे, अगर ताबईन च वेखो ते हजरत उवैस करनी उच्चे, अगर सहाबा च वेखो ते सिद्दीक अकबर उच्चे, अगर अहले बैत च वेखो ते मौला अली शेरे खुदा उच्चे, अगर वलियां च वेखो ते हुजूर गौस पाक सारे नालों उच्चे। अल्लाह ताला कायनात में दर्जा बंदी रखी है। शेख अकबर ने फतूहात मक्किया के अंदर लिखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे कयामत दो हशर होने ने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे हशर दा माना हुंदा उठना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत वाले दिन दोवां पासे उठना है। एक बारी नबियां वाले पासे उठणगे ते एक बारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुहम्मद अरबी दे उम्मतियां वाले पासे। ते सोने नबी सरकार ने फरमाया ना एक हदीस दे अंदर, हुजूर ने हजरत अली ने मिसाल दी, फरमाया ए अली तेरी मिसाल उवें है जिवें ईसा अलैहिस्सलाम दी है। की मतलब? जिवें ईसा अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत विच कुछ लोग हदों अगां वध गए कि ना हदों घटा छड़िया। हुजूर ने फरमाया ए अली एवें तेरी मिसाल है, कुछ जड़ा तेन हदों बाला चाड़ छड़सण ते कई एडे कमीने होसण तेरे नाल बुग़्ज़ पाई रखसण। ते सोने नबी सरकार ने फरमाया खैरुल उमूरी औसातुहा, दरमियाने दर्जे दी शय हमेशा चंगी हुंदी है जेड़ी हर बंदे नूं अपने मकाम ते रखे। जिवें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं हुजूर ने तशबीह दी है। ईसा अलैहिस्सलाम दे दो हशर होने ने, एक बारी उठना है नबियां वाले पासों, एक बारी उठना है उम्मतियां वाले पासों। एवें हजरत अली दे दो हशर होने ने, जे सहाबा उठेगा ते चौथे नंबर ते आवेगा, अहले बैत उठेगा ते मौला अली पहले नंबर ते आवेगा। अल्लाह ताला निजाम कायनात च दर्जा बंदी रखी। नबुव्वत दा सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन नबियां दे दो वारिस रह गए, एक आलिम ते एक अल्लाह ताला दे वली। ये सिलसिला ता कयामत जारी है। ना आलिमां नूं वेख के वलियां दा गुस्ताख बनना चाहिए ते ना अल्लाह ताला दे वलियां नूं वेख के आलिमां दा गुस्ताख बनना चाहिए। ये दोवें सिलसिले ता कयामत जारी रहने ने। ओ हुजूर दे काल दे वारिस ने। एवें समझो एक जग वर्ती हुंदी है, एक हड वर्ती हुंदी है। जग वर्ती ओ आलिम ने ते हड वर्ती जेड़ा अपने आप नाल वर्ती होवे ओ हुजूर दा हाल मुबारक, इरफान मुबारक, उनदे वारिस अल्लाह ताला इन्हां वलियां नूं बनाया। ये दोवें ता कयामत सिलसिले जारी रहने ने। आलिम भी इस उम्मत दी तबलीग करदे ने, इस्लाह करदे ने तबलीग दे जरिए, ते अल्लाह ताला दे वली भी इस उम्मत दी इस्लाह करदे ने। दुआ है मालिक सोना अपने पाक हबीब सरकार दा सदका अमल दी तौफीक अता फरमाए।